मध्य प्रदेश के सतना में अस्पताल में चूहों के आतंक का वीडियो लगातार सामने आ रहा है। सतना मेहर जिले के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में चूहों की चहलकदमी का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये वीडियो 2 दिन पुराना है, जिसमें अस्पताल के न्यूबॉर्न केयर यूनिट में चूहे भागते हुए दिखाई दिए। एसएनसीयू में उन नवजातों को भर्ती कराया जाता है जो पैदा होने के तुरंत बाद बीमार हो जाते हैं, और इस यूनिट में चूहों का मिलना सवाल खड़े कर रहा है। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जो अस्पताल नवजात बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतना लापरवाह है, वहां आम मरीजों का क्या हाल होगा। हालांकि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में चूहों का ये पहला मामला नहीं है। इसी साल के अगस्त-सितंबर महीने में इंदौर के MYH अस्पताल में चूहों के कुतरने से 2 नवजातों की मौत भी हो गई थी। 3 दिन पहले ही जबलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल के ICU और ऑर्थो वार्ड में भी चूहों की दमा चौकड़ी देखने को मिली। उसके कई वीडियो सामने आए और अब सतना के अस्पताल का वीडियो यहां पर सामने आने के बाद हर कोई हैरत में है। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे अस्पताल में मासूम कितने सुरक्षित हैं। ये 3 अलग अलग तस्वीरें एसएनसीयू में, सतना में जब वहां चूहे मिले, उसके बाद जबलपुर में भी चूहे देखने को मिले, और चूहों ने इससे पहले 2 मासूम की जान भी इंदौर में ली थी। वो खबर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, तब भी सवाल वहां पर स्वास्थ्य विभाग को लेकर मध्य प्रदेश के उठे थे। और हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या एक्शन लिया जा रहा है? सवाल बेशक उठेंगे, अगर वो भी नवजात वार्ड जो होता है जहां पर मासूम बच्चे होते हैं जो अपनी सुरक्षा खुद से कर भी नहीं सकते, वो वहां पर अगर चूहे मिलेंगे तो उसको लेकर क्या कोई एक्शन अभी तक लिया गया, क्या संज्ञान लिया गया? सवाल ये है कि जब ये तस्वीरें उस वक्त सामने आ रही है जब इंदौर में इस तरह की खतरनाक घटना हो चुकी है और वहाँ नवजात बच्चे भुगत चुके हैं। उसके बाद जबलपुर में कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, तब हमने सरकार से पूछा। सरकार के मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश शुक्ल ने उस समय कहा कि भाई ये जो इमारतें हैं विक्टोरिया अस्पताल पुराना है और सरकार की कोशिश है कि अब नए फंड दिए जा रहे हैं और इमारतें दोबारा जैसी नहीं बनेगी तो उसके बाद इस तरह की चूहों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब आप देखिए 6 महीने के अंदर ये तीसरा मामला जहाँ ये तस्वीरें खतरनाक है, क्योंकि ये 40 नवजात जिनकी जान एक तरह से खतरे में है, क्योंकि एक बार चूहे ने अगर नवजात को किसी तरह से काट दिया और उसके बाद इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद नवजात की जान को खतरा तक हो सकता है। और 1-2 बच्चे नहीं, पूरे 40 बच्चे यहाँ पर इस वार्ड में हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवालिया निशान मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। एक तरफ सरकार दावे करती है कि हमने 2003 की तुलना में उस समय 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, अब हमारे पास तो तकरीबन 30 मेडिकल सवाल यहाँ पर कई सारे उठेंगे, क्योंकि लगातार ये घटनाएं रिपीट होती हुई यहाँ पर सामने दिख रही। उम्मीद है जल्द ही कोई एक्शन यहाँ पर हो। शुक्रिया मनोज। और देखिए, इससे पहले सतना के जिला अस्पताल में भी डॉक्टरों और सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आ चुकी है, जहां थैलेसीमिया से पीड़ित 3 से 15 साल के 6 मासूम बच्चों को बिना अनिवार्य स्क्रीनिंग के HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया था, जिसके चलते सभी बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। ये मामला जनवरी से मई 2025 के बीच का है, लेकिन महीनों तक इसे दबाने की कोशिश होती रही, जबकि जब जांच में यह साफ हो गया कि बच्चों के माता पिता HIV नेगेटिव हैं और संक्रमण ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही फैला। मतलब ये महज लापरवाही नहीं थी, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया गया, जिसके बाद आरोप अब लगाए जा रहे हैं कि MP यानी कि मध्य प्रदेश का हेल्थ सिस्टम वेंटिलेटर पर आ चुका है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में लापरवाही के मामले बढ़ रहे हैं। सर, अभी आप रीवा में हैं। मैं मनोज शर्मा भोपाल से न्यूज 18 इंडिया से बोल रहा हूँ। सर, मैं जो सतना में जिस तरह से बच्चों में 5 बच्चों में पता चला कि जो HIV की जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, उसके बाद उन बच्चों में HIV हुआ और पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद सरकार ने क्या कार्रवाई की है? इसमें राज्य स्तरीय जांच दल का गठन किया गया है मनोज जी। डॉक्टर सत्या बधिया जो क्षेत्रीय संचालक हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं NHM में OP खान, और इस प्रकार से 6 अधिकारियों को इसकी जांच के लिए भेजा है और 2 लोगों पर कार्रवाई भी की है जो लैब और जहां से ये रिपोर्टिंग हुई थी, और CMHO को भी इसकी पूरी एक रिपोर्ट बना के देने के लिए नोटिस दिया गया है। बड़ी चिंता का विषय नहीं है कि 4 महीने पुरानी घटना है और अब इसमें चूंकि अभी तक ट्रेस नहीं हुआ तो कहीं इन 5 बच्चों के अलावा कुछ और लोग इस तरह की दुर्घटना का शिकार ना हो जाए? नहीं, ये इन सब चीजों के आधार पर ही उसको जांच के लिए यहाँ से राज्य स्तर से टीम भेजी है। 4 महीने पहले ICTC ने इसको अपने रिकॉर्ड में ले लिया था
जो हमारी इंटीग्रेटेड काउंसिल होती है इस प्रकार के मरीजों के ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग करने के लिए, और इसकी रिपोर्टिंग भी उसी समय की गई थी। और सारे एहतियात बरतने के लिए सभी ब्लड जो हमारे बैंक्स हैं उनमें भी कहा गया है जल्दी